अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इंग्लिश लेक्चरशिप की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर, टीचिंग मेथडोलॉजी की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम अपने वीडियोज़ में मेंशन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट पोर्शन में हम इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी इम्पोर्टेंट ड्रामाज हैं, जिनके एमसीक्यूज़ बार बार डिफरेंट टेस्ट्स में रिपीट होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि एफपीएससी ने इंग्लिश लेक्चरशिप टेस्ट की सिलेबस में जो ड्रामाज मेंशन किए हैं, उन सब के एमसीक्यूज़ हम सेपरेट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर का ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा है हेमलेट, इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्ले के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इस मकसद के लिए मैंने एक आसान और बेहतरीन चार्ट बनाया हुआ है, जिसको रीड करने के बाद आप लोगों को इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम याद आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आते हैं कैरेक्टर मैप की तरफ। तो आप लोग देखें कि मैंने इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको 5 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें कि मैंने एक फैमिली के नाम मेंशन किए हुए हैं। दूसरे पार्ट में मैंने दूसरे फैमिली के नाम मेंशन किए हैं। थर्ड पार्ट में मैंने हेमलेट के जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं। फोर्थ पार्ट में मैंने इस प्ले के जो गॉड्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं। फिफ्थ पार्ट में मैंने माइनर कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं इन कैरेक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करता हूं। आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हम फैमिली नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि हेमलेट की फैमिली है। यहाँ पर हमारे साथ 4 कैरेक्टर्स हैं। ओल्ड हेमलेट, जो कि हेमलेट का फादर है। प्रिंस हेमलेट, जो कि इस प्ले का हीरो है। गर्ट्रूड, ये ओल्ड हेमलेट की वाइफ है। क्लॉडियस, ये ओल्ड हेमलेट का भाई और प्रिंस हेमलेट का अंकल है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड फैमिली के मेंबर्स मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों, फर्स्ट फैमिली जो है ये तो किंग की फैमिली है ना, किंग हेमलेट की। और ये सेकंड फैमिली जो है ये पोलोनियस की है। पोलोनियस एक चैम्बरलाइन है। चैम्बरलाइन दरबार में किंग के साथ एक करीबी बंदा होता है, जिसके साथ किंग डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करता है। तो पोलोनियस जो है ये चैम्बरलाइन है, और ओफिलिया जो है ये पोलोनियस की बेटी है और इस प्ले की हीरोइन है। थर्ड नंबर पे लेरिटस है। लेरिटस पोलोनियस का बेटा है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने हेमलेट के फ्रेंड्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन है होरेशो। होरेशो जो है ये एक लॉयल फ्रेंड है हेमलेट का, और ये उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। सेकेंड नंबर पर है रोजिंक्रेंटिस और थर्ड नंबर पर है गिल्डेनस्ट्रन। ये दोनों हेमलेट के चाइल्डहुड के दोस्त हैं, लेकिन ये दो जो है ये हेमलेट के साथ वफादार नहीं है। अब आते हैं गार्ड्स की तरफ। तो इस प्ले में मेजर 3 गार्ड्स हैं, फ्रांसिस्को, बर्नार्डो, मर्सिलियस। अब आते हैं माइनर कैरेक्टर्स की तरफ। माइनर कैरेक्टर्स में है हमारे साथ फोर्टेम्ब्रास और यंग फोर्टेम्ब्रास। थर्ड वन पे है पायरेट्स। पायरेट्स मीन समुद्री डाकू। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो फोर्टेम्ब्रस है ये नॉर्वे का एक किंग था, जिसको प्रिंस हेमलेट के फादर ने मारा था। और यंग फोर्टेम्ब्रस जो है ये फोर्टेम्ब्रस का बेटा है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ये फोर्टेम्ब्रस और यंग फोर्टेम्ब्रस ये बाप बेटे हैं, इनका नाम सेम है। और हेमलेट और ओल्ड हेमलेट ये भी बाप बेटे हैं, इनके भी नाम सेम हैं। तो फोर्टेम्ब्रस के मरने के बाद यंग फोर्टेम्ब्रस जो है वो नॉर्वे का किंग बन जाता है। और लास्ट में है हमारे साथ पायरेट्स। पायरेट्स समुद्री डाकू होते हैं, जो कि हेमलेट की लाइफ को सेव कर लेते हैं, हेमलेट को बचा लेते हैं मरने से। ये तो हो गए कैरेक्टर्स। दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने इस प्ले की समरी भी डिस्कस की थी, लेकिन कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर बराए मेहरबानी आप समरी को डिस्कस ना करें, क्योंकि हमें समरी की पहले ही से पता होती है। तो इसलिए आज की वीडियो से मैंने जो समरी थी उनको काट कर एक अलग वीडियो बनाई। अगर आप लोगों ने इस प्ले की समरी पर वीडियो देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आप लोगों को इस प्ले की समरी का लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं इस प्ले के एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, हेमलेट इज रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, व्हेन हेमलेट इज रिटन 1601। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, व्हेन हेमलेट इज पब्लिश्ड 1603। नेक्स्ट, हेमलेट इज रिटन इन अनराइम्ड iambic pentameter. Next, the play Hamlet is a tragedy of idealism. ट्रेजिडी रिवेंज प्ले। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के
3 MCQs कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को MCQs में आया कि हेमलेट किस नेचर की प्ले है, वहाँ पर लिखा होगा कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर वगैरह, तो आप लोगों ने वहाँ पर फिर ट्रेजिडी पर क्लिक करना होगा। अगर वहाँ पर ट्रेजिडी और ट्रेजिडी ऑफ आइडियलिज्म है तो आप लोगों ने फिर ट्रेजिडी ऑफ आइडियलिज्म पर क्लिक करना होगा। या अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ट्रेजिडी ऑफ आइडियलिज्म या ट्रेजिडी, और वहाँ पर रिवेंज प्ले है, तो फिर आप लोगों ने रिवेंज प्ले पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। शेक्सपियर ट्रेजिडी हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजिडी। दोस्तों कहते हैं कि शेक्सपियर की ये जो ट्रेजिडी है हेमलेट, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो है थॉमस किड की प्ले द स्पेनिश ट्रेजिडी। नेक्स्ट, which play of Shakespeare's has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? तो वो है हेमलेट। नेक्स्ट, longest play of Shakespeare is Hamlet. Next, who is the national poet of England? Shakespeare. Next, what is the second name of Hamlet? कहते हैं कि इस प्ले हेमलेट का दूसरा नाम क्या है, तो वो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट, इन द ओपनिंग सीन ऑफ एक्ट 1 द टॉक टेक प्लेस बिटवीन। कहते हैं कि एक्ट 1 के ओपनिंग सीन में किन बंदों के दरमियान बात हो रही होती है, तो वो होते हैं फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। इट मीन्स दैट कि वो जो 2 गार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। हु वर द 2 ऑफिसर्स हु सॉ द गोस्ट ऑफ किंग हेमलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किन 2 बंदों ने हेमलेट का गोस्ट देखा था? एक था बर्नार्डो और दूसरा था मर्सिलियस, क्योंकि फ्रांसिस्को जो था वो चला गया था। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। इन द प्ले हेमलेट हु इज द ग्रेट स्कॉलर, तो वो है होरेशो। नेक्स्ट, हु सेड समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है। कहते हैं कि ये लाइन किसने बोली थी, तो वो था मर्सिलियस। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजिडी को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो वो है हेमलेट। इसको ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। कहता है कि मैं इस बंदे को मारूं या ना मारूं, कब मारूं, कैसे मारूं, कहाँ मारूं। इसीलिए इस प्ले को द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, वेयर डज द गोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। तो इस प्ले में जो गोस्ट है वो 2 जगहों पर अपीयर हुआ है। फर्स्ट टाइम जब वो अपीयर हुआ था तो वो था द कैसल रैम्पार्ट्स, और सेकेंड टाइम गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। दोस्तों आप लोग ये बात याद रखें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं किया गया है कि कितने मरतबा गोस्ट इस प्ले में अपीयर हुआ है, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि गोस्ट कहाँ पर अपीयर हुआ था। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। हाउ मेनी टाइम डज गोस्ट अपीयर्ड इन हेमलेट। अब इस MCQ में कहते हैं कि कितने मरतबा अपीयर हुआ था, तो वो अपीयर हुआ था 4 टाइम्स। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, तो वो था बर्नार्डो, और लाइन कौन सा था, टिस बेटर कोल्ड। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोलोलोक्वीज आर दियर इन हेमलेट। कहते हैं कि हेमलेट में कितनी सोलोलोक्वीज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। तो टोटल इसमें 7 सोलोलोक्वीज हैं। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हेमलेट इज़ वेयरिंग। कहते हैं कि जब पहली मरतबा स्टेज पर हेमलेट अपीयर हुआ तो उसने कैसा लिबास पहना हुआ था, मॉर्निंग क्लोथ्स। उसने जो गम के मौके पर लोग कपड़े पहनते हैं ना, वो पहने थे। नेक्स्ट, व्हाट नॉइस ड्राइव्स द गोस्ट ऑफ स्टेज। कहते हैं कि किस शोर ने जो गोस्ट था उसको भगा लिया स्टेज से, तो वो था अकुक्स क्रो। क्योंकि ये जो गोस्ट है ना, ये रात के वक्त आता है और जब सुबह हो जाती है तो ये गोस्ट जो होते हैं वो भाग जाते हैं, और मोर की जो आवाज़ होती है वो सुबह का आगाज़ होता है, इसलिए वो गोस्ट जो होता है वो भाग जाता है। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। वेयर डज हेमलेट गो टू यूनिवर्सिटी। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। नेक्स्ट, वेयर डज द गोस्ट से ही वंडर्स इन। तो जब ये गोस्ट हेमलेट से मिला तो उसने हेमलेट को क्या कहा कि उसकी रूह कहाँ पर घूमती है, परगेटरी। परगेटरी एक ऐसी जगह को कहते हैं ना जहाँ पर रूहों को फाक किया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर इमेजेस थ्रू आउट द प्ले रिलेटिंग टू डैश एयर्स कान। कहते हैं कि थ्रू आउट इस प्ले में इमेजेस हैं किस से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड। यहाँ पर एयर्स का मतलब ये नहीं है कि दीवारों पर कान लगे हुए हैं या हर जगह पर कान की पिक्चर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हर जगह पर जासूस पहले हुए हैं। हेमलेट की जासूसी कौन कर रहा था? पहले तो पोलोनियस कर रहा था ना, जो कि मारा गया पर्दे के पीछे, और दूसरे उसकी जो फ्रेंड थे
रोजेंक्रेंस और गिल्डेस्टियन जो कि क्लॉडियस के लिए जासूसी कर रहे थे हेमलेट के, और इसके साथ साथ लेरेटस की जासूसी कौन कर रहा था, वो था रोनाल्डो। तो इसीलिए यहाँ पर एयर का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द हेल्थ ऑफ अ स्टेट सीम्स रिलेटेड टू डैश द मोरल स्टेट ऑफ द लीडर। तो कहते हैं कि एक स्टेट का जो हेल्थ होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो उसके लीडर से रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर एक स्टेट के लीडर का मोरल जो है वो ठीक है तो उस मुल्क का हेल्थ जो है वो भी ठीक रहेगा। अगर एक मुल्क के लीडर्स पाकिस्तान की तरह करप्ट और इमोरल है तो आप लोग देखें ना कि हमारे मुल्क का हेल्थ कैसा है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। वेयर डज हेमलेट से ओफेलिया शुड गो। कहते हैं कि हेमलेट ने ओफेलिया को क्या कहा कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए। अ ननरी। ननरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नन रहते हैं। नन ऐसी औरत होती है जो शादी नहीं करती, पूरी जो लाइफ है वो अपने मजहब को दे देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज हेमलेट कॉल पोलोनियस। कहते हैं कि हेमलेट ने पोलोनियस को किस नाम से पुकारा। अ फिश मॉन्गर। फिश मॉन्गर वो बंदा होता है जो मछलियाँ बेचता है। हेमलेट ने पोलोनियस को गुस्से में इस नाम से पुकारा। नेक्स्ट, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशो एंड हेमलेट स्टडीड। जर्मनी। नेक्स्ट, Why according to Polonius has Hamlet gone mad? पोलोनियस के मुताबिक जो हेमलेट है वो क्यों पागल हुआ है। He is in love with Ophelia. Next, how does Ophelia die? कहते हैं कि ओफेलिया कैसे मर गई। She drowns in the river. उसने एक दरिया में खुदकुशी की थी जब उसको पता चला कि उसका जो लवर है वो पागल होकर इंग्लैंड चला गया और उसका जो फादर है उसकी भी डेथ हो गई, तो उसने फिर खुदकुशी कर ली। Who is the son of Lord Chamberlain? चिम्बरलाइन कौन था? पोलोनियस। तो कहते हैं कि पोलोनियस के बेटे का क्या नाम था, तो वो था लेरेटस। नेक्स्ट, हु कंडक्टेड हेमलेट टू इंग्लैंड। कहते हैं कि इंग्लैंड जाते वक्त हेमलेट के साथ कौन कौन थे, तो एक था रोजेंक्रेंस और दूसरा था गिल्डेस्टिन जो उसके बचपन के दोस्त थे। नेक्स्ट, हु रिमार्क्ड डेनमार्क इज अ प्रिजन टू मी। किसने ये कहा कि डेनमार्क मेरे लिए एक प्रिजन है। प्रिजन मीन जेल, तो वो था प्रिंस हेमलेट। प्रिंस हेमलेट ये क्यों कहता था कि डेनमार्क मेरे लिए एक जेल है, क्योंकि उसके फादर को जहर दे दिया गया, उसके माँ ने उसके अंकल से शादी कर ली और इसके साथ साथ तख्त जो था वो भी उससे छीन लिया गया, उसकी लवर ने भी खुदकुशी कर ली। तो इसी वजह से उसने कहा कि ये डेनमार्क जो है ये मेरे लिए एक प्रिजन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ प्रिंस हेमलेट। दोस्तों आप लोग इस एमसीक्यूज को ज़रूर याद रखें क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है डिफरेंट टेस्ट्स में। प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं ताख़ीर को। ये एक ऐसी ट्रेजिक फ्लॉ होती है हेमलेट की जिसमें ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं अब क्या करूं। ये हर वक्त ताख़ीर करता है किंग क्लॉडियस को मारने में। ये कहता है कि आज नहीं कल मारूंगा, कल कहता है कि कल नहीं परसों मारूंगा। इसी तरह से आखिर में ये किंग क्लॉडियस के साथ ख़ुद भी मर जाता है। अगर ये उसी वक्त चर्च में इस बंदे को मार देता तो क्या हो जाता, ये ख़ुद भी बच जाता, उसकी माँ भी बच जाती, ओफेलिया भी बच जाती और इसका स्टेट भी बच जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पे ऑन लेरेटस। तो कहते हैं कि वो कौन था जो पोलोनियस ने अपने बेटे लेरेटस की जासूसी के लिए भेजा था, तो वो था उसका हिज सर्वेंट रिनाल्डो। नेक्स्ट, हेमलेट्स डिलेमा इन एक्ट 3 सीन 1 टू बी और नॉट टू बी मीन्स। कहते हैं कि हेमलेट्स का जो डिलेमा था ना एक्ट 3 सीन 1 में, टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है। दोस्तों जब हेमलेट को पता चला ना कि उसके फादर को उसके अंकल क्लॉडियस ने मारा है, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इस दुनिया के गमों को फेस करूं या मर जाऊं। तो टू बी और नॉट टू बी का यही मतलब है कि इस गमों को फेस करूं या अपने आप का खात्मा करूं, खुदकुशी कर लूं। नेक्स्ट, हु स्कल डज हेमलेट डिस्कवर्ड इन द चर्च यार्ड। कहते हैं कि जब हेमलेट चर्च यार्ड चला गया तो उसको किसकी खोपड़ी मिल गई, एक जस्टिस की। नेक्स्ट, हु स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एलिसनोर। तो कहते हैं कि जब प्लेयर्स आ गए, ड्रामा के परफॉर्मर्स आ गए एलिसनोर में, तो हेमलेट ने उसको किस ड्रामे की फरमाइश की, तो वो था प्राइम एंड हेबेकस। इस ड्रामे में भी एक भाई ने अपने भाई के कान में जहर डाला था तख्त को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, वाई डज हेमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर ही लेफ्ट द प्ले। तो कहते हैं कि हेमलेट ने किंग क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा जब वो थिएटर से चला गया।
बिकॉज क्लॉडियस इज प्रे इन चर्च, क्योंकि जब वो थिएटर से निकल गया तो वो डायरेक्ट चर्च चला गया। तो हेमलेट कहता था कि इस बंदे को मैं चर्च में नहीं मारूंगा क्योंकि फिर उसके गुनाह जो है वो धुल जाएंगे और आखिरत में उसको सज़ा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, हु सेव्स हेमलेट्स लाइफ, कहते हैं कि किसने हेमलेट की लाइफ बचाई, तो वो थे पायरेट्स। नेक्स्ट, हु किल्ड फोर्टेम्ब्रस फादर, कहते हैं कि यंग फोर्टेम्ब्रस के फादर को किसने मारा, तो वो था हेमलेट्स फादर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स सर्वाइव्ड इन द प्ले, कहते हैं कि इस प्ले में कौन करेक्टर्स थे जो आखिर तक जिंदा रहे, तो वो था फोर्टेम्ब्रस, इट मीन्स दैट यंग फोर्टेम्ब्रस, और होरेशो जो कि फ्रेंड था हेमलेट का, एंड ऑसरिक, ये भी एक माइनर करेक्टर है। तो अगर एमसीक्यूज के ऑप्शंस में तीन तीन नाम मेंशन थे तो फिर आप लोगों ने इन 3 नेम्स पर टिक करनी है। अगर फिर सिर्फ और सिर्फ 4 नेम्स मेंशन है तो फिर आप लोगों ने होरेशो को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो होरेशो ही था जो सिरे से लेकर प्ले के एंड तक जिंदा रहा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट, कहते हैं कि हेमलेट में टोटल कितने बंदे मर गए, तो इसमें टोटल 8 बंदे मर गए। फर्स्ट पोलोनियस मारा गया पर्दे के पीछे से, दूसरी उसकी बेटी मर गई, तीसरे नंबर पर रोजेंक्रेंट्स और उसके साथी, चौथे नंबर पर गिल्डेस्टियन मर गया कश्ती में डाकुओं के हाथों, 5th नंबर पर गर्ट्रूड मर गई, 6th नंबर पर लेरेटस मर गया और 7th नंबर पर क्लॉडियस मर गया, लास्ट में हेमलेट मर गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले, द रेस्ट इज साइलेंस, तो प्ले का जो लास्ट लाइन है वो क्या है, द रेस्ट इज साइलेंस। तो दोस्तों ये हो गए प्रिंस हेमलेट के एमसीक्यूज। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और सीखने को कुछ मिलता है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।